Hello my dear students. So let's start from question number 4. So in the question number 4 it is given that if 15 cot A is equal to 8, find sin and sec A. We will find all the trigonometry functions, okay? Sin, cos, tan, cot, everything, okay? तो इसको कैसे से हैंडल किया जाए देखो, तो यहाँ पे लिखा गया है 15 cot A is equal to 8 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं तुम? cot A is equal to 8/15, ठीक है? देखो व्हाट इज कॉट ए? कॉट इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, और इसको तुम क्या लिख सकते हो? 1/tan ए। क्लियर है? देखो यहाँ पे ए दिया है तो यहाँ पे तुम्हें ट्रायंगल करना, ट्रायंगल से पता चलेगा ना। फिर ए दिया है मतलब इसको तुम ए दे लिख सकते हो या यू कैन राइट ए। सो मैं इसको ए ले लिया, इसको ए बी सी ऐसे नाम दे दिया, इसको 90 डिग्री। ये ए मतलब दिस इज एक्यूट एंगल। क्या है? ये एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होगा? ये होगा और ये होगा, तो ये वाला ए दे दिया, ठीक है? तो मैं क्या लिख सकता हूं? कॉट इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या है? ए बी। परपेंडिकुलर क्या है? बी सी। इतना ना। तो ये क्वेश्चन क्या दिया है? कॉट इज इक्वल टू 8/15, तो इसको तुम लिखा 8/15। यहां तक सब क्लियर है? देखो you have to remember those things, okay? Means sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse, cos theta is equal to base by hypotenuse, tan theta is equal to sin theta by cos theta, this is equal to perpendicular by base। ऐसे याद रखो, दो चार प्रैक्टिस करो, ठीक है? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सो यू हैव टू एनी हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस दोस थिंग्स। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक ए। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? सेक ए। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉट ए, मतलब कॉट थीटा, मतलब सेक थीटा, इसको कोसेक थीटा तुम लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? ओके। सो कॉट ए इक्वल टू, हम tan ए कैसे लिखते थे? BC बाई AB, तो ये बस उलट गया, AB बाई BC। यहाँ तक क्लियर है? देखो ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ये रेशियो है, ये साइड दिया गया है। ये देखो तुम, ये क्या है? AB/BC 8/15 है। AB का लेंथ कितना होगा? 8? कभी नहीं, यहीं पे गलत होता है। क्या गलत होता है सर? मैं लिखा है B इक्वल टू 8, क्या 8 है? नहीं, 8K है एक, ठीक है? BC क्या लिख सकता हूं? 15K है। क्यों सर? K क्यों? 8 लिखता तो मैं यहाँ पे B 8 लिखता, BC को 15 लिखता, देन व्हाट द प्रॉब्लम? देखो AB द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है? देखो जो 8/15 है ना, ये रेशियो है, ये 16 हो सकता है, ये 16 होगा तो ये 30 होगा, 24 होगा तो 45 होगा, ऐसे हो सकता है, ठीक है? तो ये वाला रेशियो, ये वाला, ये तीनों सेम है, रेशियो से सेम है। इनका रेशियो तो 8/15 है, लेकिन ये साइड क्या होगा? ये हो सकता है। अगर ये वाला साइड 16 है, ये वाला साइड 30 है, सपोज मैं बोला इन दिस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में अगर मैं बोला दिस इज 16 सेंटीमीटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता कॉट ए, तुम क्या बोलते सर बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है? 16/30 सेंटीमीटर कट गया, 2 से कटने से कितना होगा? 8/15, 8/15। इफ आई टेल यू दैट दिस इज 24, दिस इज 45 सेंटीमीटर, लेट दिस इज 24 सेंटीमीटर, दिस इज 45 सेंटीमीटर, तुम क्या लिखते सर? कॉट ए इज इक्वल टू 24/45, तो कितना होगा? 3 में कटता तो 8/15। देखो यहाँ पे रेशियो सेम हो रहा है, लेकिन साइड तुम अगर इसको 8 सेंटीमीटर ले लिए, इसको 15 सेंटीमीटर ले लिए, यही दिक्कत होगा, इसीलिए 8K 15K ले रहे हो। फाइव दिस कोलैबिलिटी, यही प्रॉब्लम है। ये साइड 8 सेंटीमीटर का है, 16 सेंटीमीटर का है, 24 का है, या और किसका है? हमें क्या पता भाई?
हमें पता नहीं, इसीलिए मैं साइड को एफ बी को 8 नहीं लिख सकता, 8 सेंटीमीटर नहीं लिख सकता, इसीलिए मैं लिखा एफ बी इजकल 8 के, बी सी इजकल टू 15 के, बिकॉज इसका वैल्यू हमें साइड का वैल्यू पता नहीं, ये एक रेशियो है, ठीक है, तो इसीलिए हमको के की टर्म्स हम लिखे, समझ रहे हो, वेरी गुड। तो अगर ये 15K हो गया, 8K हो गया, तो इसको आप एसी निकालेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता, यू नो दैट इन द पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये लिखना तुम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर का बराबर होता है। तो बेस कितना है यहाँ पे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर, ये बराबर है। तो ए बी क्या है सर, 8K है, लिखो यहाँ पे 8K का स्क्वायर प्लस बी सी 15K स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर। इट इम्प्लाइज 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64K स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर। क्लियर है। इट इम्प्लाइज ये कितना होगा 289K स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर। इट इम्प्लाइज ए सी कितना होगा, इसका रूट ओवर कितना होगा, ये 17 का होगा, 17K, ठीक है। तो ए सी इजकल टू 17K। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है, दिस इज वेरी मच इजी। दिस इज 8K, दिस इज 15K, मान 8 15 17 17, दिस इज ट्रिपलेट। क्लियर, ओके। नाउ फाइंड साइन एक्स ए के। देखो साइन ए क्या लिख सकते हैं, साइन ए इजकल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सिंपल सा बात है। ए मतलब इधर से देखा, परपेंडिकुलर कितना है 15K बाई 17K, के कट गया, सो 15/17 इतना है बस। सेक ए, सर सेक ए कितना हुआ, दिस इज 1/cos ए लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, cos ए क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, और क्या होगा हाइपोटेनस बाई बेस होगा, कितना होगा हाइपोटेनस बाई बेस, तो कितना होगा 17/8, खत्म है बात। कुछ भी निकाल सकते हो यार, ट्यान तो दिया है, तो ट्यान है, ट्यान इजकल टू 15/8 और ये 1/cot, ये उलट जाएगा। cos है, cos इजकल टू सेक का उल्टा कितना होगा 8/17। साइन इतना दिया है तो कोसेक कितना होगा, कोसेक इजकल टू 17/15। ये सिंपल सी बात है यार, दिस इज वेरी मच क्लियर, ओके। यहाँ पे यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेनेवर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, व्हेनेवर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज गिवन, ये साइड क्या होगा, ये साइड को तुम के लेके करना है, के लिखना है, 8 लिखने से 8 सेंटीमीटर होगा क्या, आई डोंट नो सर, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, ये भी उसका कुछ हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, इसीलिए मैं कह लिया। क्लियर है, तो क्वेश्चन 4 हो गया, क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 शुरू करते हैं।